हाँ तो दोस्तों, मैं दीपक कुमार आपके लिए लेके आया हूँ टाइम एंड वर्क का सीरीज, जिसमें मैं टाइम एंड वर्क को के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सभी मेथड, ट्रिक्स एंड कंसेप्ट बताऊंगा। सो बने रहिए मेरे साथ और स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन के साथ। अगर क्वेश्चन दिया रहे कि ये कैन डू अ वर्क इन 6 days and B can do same work in 9 days, देन आपसे वो क्या पूछेगा, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट दैट वर्क टुगेदर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 9 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर वो उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। तो सबसे पहले हम मेथड 1 से स्टार्ट करेंगे। इसमें देखो हम क्या करते हैं, हम ए की इफिशियंसी निकालते हैं, बी की इफिशियंसी मतलब क्षमता। तो हम एक फार्मूला होता है कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। मतलब समय बराबर पूरा काम बटे क्षमता। ठीक है, तो इसी के बेस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जस्ट थोड़ा सा हमको बोर्ड को यूज करना पड़ेगा। जस्ट वेट। तो जैसा मैंने बताया कि मेथड 1 इज इक्वल टू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो हम क्या निकालते हैं, पहले इसका इफिशियंसी निकालते हैं। तो इफिशियंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये लिखते हैं, डी लिखते हैं, और इसके सामने कितने दिन कार्य कंप्लीट कर रहा है, तो 6 डेज में, और ये 9 डेज में। हम क्या निकालते हैं, 6 और 9 का एलसीएम। 6 और 9 का एलसीएम आएगा 18। ओके, तो हम ये टोटल वर्क हो गया हमारा, और ये टोटल डेज हो गया। तो अगर क्षमता हमको निकालना हुआ तो क्या करेंगे हम, तो टोटल वर्क अपन समय। तो हमारा एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, हमारा क्षमता क्या हो जाएगा, पूरा काम अपन समय। तो 18/6 3 हो जाएगा, और बी का कितना हो जाएगा, 18/9 2 हो जाएगा। ओके, अब हमको क्या निकालना है, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क टुगेदर। मतलब ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो उस कार्य को करने में हमको कितना दिन लगेगा। तो हमको दोनों को मिलाकर करना है। तो हमने क्या बोला कि पूरा काम अपन क्षमता, समय हमसे पूछ रहा है। तो दोनों की क्षमता क्या हो जाएगी, अगर ए की इफिशियंसी 3 है, बी की इफिशियंसी 2 है, तो दोनों की क्षमता क्या हो जाएगी, 3 और 2 5 हो जाएगा, या 3 और 2 5 हो जाएगा। और हमारा टोटल वर्क कितना है, 18 है। तो हम क्या करेंगे, 18/5 कर देंगे, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3.6 डेज। ओके, तो हमारा यह क्या था, पहला मेथड था। अब हम दूसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं। तो मेथड 2 की बात करते हैं। तो एक सिंपल सा ट्रिक है कि अगर 2 वेरिएबल दिए हुए हैं, मतलब दो व्यक्ति हैं, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों के डेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसके अपान मतलब उसको हम जितना वो टोटल डेज ले रहे हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, ए प्लस बी। मतलब ये कितना डेज ले रहा है, 6 डेज। बी कितना ले रहा है, 9 डेज। और दोनों का डेज का सम कर देंगे, दोनों को डेज को दोनों के दिनों को हम जोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 54/15। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से, ये हमारा हो जाएगा 18, ये हो जाएगा हमारा 5। हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 3.6 डेज।
ओके, समझ में आया? चलिए इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि अगर ए किसी कार्य को 12 डेज में करता है, बी किसी कार्य को 15 डेज में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेथड 1 से करते हैं। हमेशा ट्राई करना क्वेश्चन को मेथड 1 से करने की, वो बहुत ईजी है और बहुत अच्छे से लगभग इससे सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। हाँ, तो क्या लिखते हैं, ये कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। हम क्या निकालते हैं, इसका एलसीएम। 12 और 15 का एलसीएम आएगा 60। अब क्या करते हैं, हम 60 को 12 से डिवाइड करके यहाँ पे लिख देते हैं, 5 आ जाएगा। 60 को 15 से डिवाइड करके यहाँ पे लिख देंगे, 4 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, ये हमारा टोटल वर्क हो गया, ये हमारा ए का एफिशिएंसी हो गया, ये हमारा बी का एफिशिएंसी हो गया। तो क्या करते हैं, टोटल वर्क अपॉन दोनों का एफिशिएंसी जोड़ देंगे, 5 and 4 9 हो जाएगा। तो अब यह 60/9 डेज, या तो इसको हम और भी कर सकते हैं 20/3। ओके, तो 20/3 डेज। अगर सेकेंड मेथड से करना चाहें तो सेकेंड मेथड से क्या होगा, ए और ए इंटू बी मतलब 12 इंटू 15 अपॉन 12 प्लस 15, क्या हो जाएगा, 12 इंटू 15 180 होगा अपॉन 27। अगर हम इसको काटेंगे 9 से तो 9 20 अपॉन 3 हो जाएगा सेम। तो ये हमारा सबसे बेसिक सा क्वेश्चन था जो लगभग कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंकिंग का हो, लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं, अगर 2 की जगह 3% दे दे तो क्या करेंगे हम। अगर दे दे कि ये किसी कार्य को 12 डेज में कर रहा है, बी किसी कार्य को 15 डेज में कर रहा है, सी किसी कार्य को 20 डेज में कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपना हम पहला मेथड लगाएंगे। क्या लिखेंगे, ए बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 12 15 20। हाँ, क्या निकालेंगे हम इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 12 15 20 का आएगा एलसीएम 60। ओके, तो हम इसके बाद क्या निकालते हैं, इफिशियंसी। 16 का ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 60/12 5। बी का इफिशियंसी 60/15 4। सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, सी की क्षमता क्या हो जाएगा, 60/20 3। अब क्या करते हैं, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, 5 4 9 3 12, कितना हो जाएगा, 60/5 4 + 3 60/12 = 5 डेज। कितना आसान था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी के, एमटीएस में, सीजीएल में और सीएचएसएल में, सीपीओ में एंड आरआरबी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आपको एक सीट प्रोवाइड करूंगा, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे, आप उसको प्रैक्टिस करिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगर आपको दे दिया रहा है कि ये किसी कार्य का ये कैन डू 1/5 ऑफ अ वर्क in 6 days and B can do 2/3 part of work in 12 days. Then how many day they will take to complete work together. अगर मैं कह रहा हूँ कि ये किसी कार्य का 1/5 भाग 6 दिन में करता है, बी किसी कार्य का 2/3 भाग 12 दिन में करता है, और क्वेश्चन क्या पूछेगा, हाउ मेनी, मतलब ए और बी उस कार्य को करने में
ए और बी उस कार्य को करने में कितने दिन लेंगे, मतलब ए और बी साथ में काम करें तो वो कितना दिन लेंगे। तो उसके लिए सिंपल सी बात है, अगर आप मान लीजिए कोई कार्य कर रहे हैं, कार्य का आधा भाग, आप कार्य का आधा भाग अगर 2 दिन में करते हैं तो उस कार्य को पूरा करने में हम कितने दिन लेंगे, 4 दिन में। समझ में आया? अगर कार्य दिया हुआ है, अगर 1/4 भाग हम कर रहे हैं 5 दिन में, तो उस कार्य को कंप्लीट करने में हमको कितना दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा। समझ में आया ना? तो वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि अगर ये किसी कार्य का 1/5 पार्ट, उस 1/5 पार्ट कितने दिन में कर रहा है, 6 डेज में, तो 1 पार्ट कितने दिन में करेगा, 30 डेज में। मतलब ए का कितना आ गया, ए का हमारा आ गया 30 डेज, मतलब ये उस कार्य को पूरी तरह करने में 30 दिन लेगा। ठीक है, ऐसे ही बी, तो बी उस कार्य को 2/3, उस कार्य का 2/3 पार्ट कितने दिन कर रहा है, 12 डेज में। तो 1 पार्ट कितने दिन में करेगा, 12 इंटू 3/2 हो गया, मतलब 18 डेज लेगा। ठीक है, अगर बी किसी कार्य का 2/3 पार्ट, 2/3 भाग 12 दिन में कर रहा है, तो एक भाग कितने दिन में करेगा, तो हम 12 इंटू 3/2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, 18 डेज आ जाएगा। तो अब हमारा बी कितना आ गया, 18 डेज। अब सेम फार्मूला पे हम लगा देंगे, सेम मेथड पे लगा देंगे कि अगर ये किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 18 दिन में कर रहा है, तो क्या हम किस मेथड से किए थे, इफिशिएंसी वाले मेथड से। बहुत आसान होता है, आराम से कर लेंगे। ये 30 डेज, बी 18 डेज, दोनों का एलसीएम आएगा कितना, 18 और 30 का 90, तो ए का इफिशियंसी 3 आ जाएगा, 90/3, 90/30 3 आ जाएगा, 90/18 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा बी की इफिशियंसी। तो हम क्या बोले हैं, अगर ए और बी का इफिशियंसी पता चल गया, हमको टोटल वर्क हमको पता है कि 90 है, तो क्या करते हैं, टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी, ए और बी की इफिशियंसी 5 और 3 8 हो जाएगा, मतलब 90/8। ओके, तो कितना जाएगा, 45/2 डेज। ओके, या हम सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं। क्या होता है सेकेंड मेथड, ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, तो क्या जाएगा 30 इंटू 18 अपॉन 30 प्लस 18 हो जाएगा हमारा 540 अपॉन 48। अगर हम इसको डिवाइड करें, अगर इसको करते हैं हम 2 से, तो 24 हो जाएगा, 2 से करेंगे 270 हो जाएगा, 3 से करते हैं 8 हो जाएगा, 3 से करेंगे 90 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, 2 से करेंगे 45 हो जाएगा। वो सॉरी, यहाँ पे भी 45/4 डेज होगा, तो जाएगा कितना, 45/4 डेज। ओके, इट वाज अ मिस्टेक, थोड़ा सा, तो उसको सही कर लीजिएगा। एंड अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन दिया रहे कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 4 डेज, बी अलोन कैन डू सेम वर्क इन 12 डेज, और देन हाउ मेनी डे विल ए टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क अलोन। मतलब ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में कर रहे हैं और बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में कर देता है, तो ए उस कार्य को अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो उस जो हमारा कंसेप्ट था, उसी कंसेप्ट पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब हमारा क्या था, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। ठीक है, बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, 4 और 12 का एलसीएम आएगा तो 12। तो अब ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 12/4 3 हो जाएगा। बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 12/12 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर हम क्या करते थे, ए अगर किसी कार्य को, ए और बी है, किसी कार्य को उस दोनों मिलकर दोनों का कार्य मिलाकर अगर एक्स है, दोनों का कार्य मिलाकर अगर एक्स है, अगर इसकी इफिशियंसी यम है, इसकी इफिशियंसी यन है, तो ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिन में करते थे, यम प्लस एक्स अपॉन एम प्लस एन। ठीक उसी प्रकार इसमें भी हम अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, अगर
ए प्लस बी का दिया हुआ है, हमको बी का निकालना है, तो अगर ए प्लस बी में से हम बी घटा देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू, अरे सॉरी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें ठीक वैसा ही करेंगे। अगर हमको ए प्लस बी का एफिशिएंसी पता है, बी का एफिशिएंसी पता है, ए का एफिशिएंसी आराम से निकाल सकते हैं। या तो ए की एफिशिएंसी कितना आएगा, 3 - 1। जैसे ए प्लस बी की क्या दिया हुआ है, वैल्यू 3 दी हुई है, बी की वैल्यू 1 दी हुई है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हमारा ये कितने दिन में करेगा, 12/2 6 डेज में। या डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं कि कितना था, टोटल वर्क 12 है और ए प्लस बी कितना, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 1 है, हम लिख देते हैं। और हमको क्या निकालना है, ए की एफिशिएंसी निकालना है, मतलब तो ए की एफिशिएंसी निकालने क्या कर देंगे, ए में से बी घटा देंगे। ए प्लस बी में से बी घटाएंगे तो बी कट जाएगा और हमारा ए बचेगा, तो हम घटा दिए, क्या हो जाएगा हमारा 12/2 6 डेज। ठीक है, या तो हम डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते थे कि ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमारे पास अगर 3 आ गई, बी की एफिशिएंसी 1 आ गई, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 - 1 2 हो जाएगा, और 12/2 कितना हो जाएगा हमारा 6 डेज। मतलब ए उस कार्य को करने में 6 डेज लेगा। ऐसे अगर आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इस पर कि अगर ए प्लस बी है, किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं और ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, या हम इसको 30 कर देते हैं। ठीक है, तो बी कितने दिन में करेगा हमको नहीं पता है, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ए प्लस बी का लिखेंगे ऊपर, कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। ए का लिखेंगे कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। इसका निकालेंगे एलसीएम, 30 आएगा, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का 3 हो जाएगा और ए का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। सेम वैल्यू निकाल, ए प्लस बी का दिया हुआ है कितना, 3, ए का दिया हुआ है 1। अगर ए प्लस बी में से ए घटा देंगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, तो बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 3 - 1 बराबर 2 हो जाएगा, तो 30/2 हो जाएगा, मतलब 15 डेज वह लेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कैन डू 10% ऑफ वर्क, 10% ऑफ वर्क इन 5 days and B can do same work, can do 40% of same work in 12 days. Then how many days will they take to complete same work together? अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन दिए रहे हैं कि अगर ए किसी कार्य का 10% भाग 5 दिन में करता है, बी किसी कार्य का 40% भाग 12 दिन में करता है, तो ए और बी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले जो परसेंट हमारा दिया हुआ है 10%, 40%, उसको हम करेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अगर मान लीजिए हमारे पास 5% है, अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, 5/100 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/20। ये हमारा हो जाएगा इसका 5% का फ्रैक्शन। सेम इसी तरह 10% का क्या हो जाएगा फ्रैक्शन, तो 10% का फ्रैक्शन हो जाएगा, ये 10 किसका है, ए का, तो ए का 10% है, तो ये 10% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 10/100। 10/100 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 10। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, भिन्न में इसको हम कन्वर्ट करते हैं। अब बी का कितना है, 40%, तो बी का 40% है, तो इसका फ्रैक्शन मतलब भिन्न क्या हो जाएगा हमारा, 2/5। अब आप इससे पहले वाला क्वेश्चन को मेमोराइज कीजिए, बस रिमाइंड कीजिए। हम क्या बताए थे कि अगर कोई किसी कार्य का इतना भाग अगर वो इतने दिन में कर रहा है, उस कार्य का मतलब उस टोटल वर्क को कितने दिन में करेगा। तो सेम लॉजिक है, बस पिछला वाला क्वेश्चन का पूरा आ गया। अब पिछले क्वेश्चन के अनुसार अगर ये किसी कार्य का 1/10 भाग कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में,
तो एक भाग कितने दिन में करेगा पूरा, मतलब एक कंप्लीट भाग करने में उसको लगेंगे 50 दिन। ठीक है, क्या हो जाएगा, मतलब 10 × 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 दिन। सेम उसी तरह बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 40% है और 12 दिन में कर रहा है, मतलब 40% का फ्रैक्शन हमारा कितना आया 2/5 आया। तो 2/5 पार्ट वो कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो एक भाग कितने दिन में करेगा, मतलब दो भाग कितने दिन में करेगा वो, तो 12 × 5। तो एक भाग कितने दिन में करेगा, 12 × 5/2। तो 2 से 6 क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 30 हमारा। मतलब ये उस कार्य को 50 दिन में कर रहा है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है। तो अगर ए और बी दोनों साथ मिलकर करेंगे तो हम अपने सिंपल वाले लॉजिक पे आ जाते हैं, जो हमारा मेथड था इफिशियंसी मेथड, चाहे हम जो हमारा ट्रिक्स था कि जितना a × b / a+b, तो हम दोनों से करेंगे, दोनों का देखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ए हमारा दिया हुआ है कितना 50, बी हमारा कितना दिया हुआ है 30, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, दोनों का एलसीएम आएगा 150। ठीक है, तो अब इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, 150/50 तो हो जाएगा 3, और बी का एफिशिएंसी 150/30 हो जाएगा 5। ठीक है, अब क्या बोले थे, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमारा कितना है 150 अपॉन एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3 + 5 बराबर हो जाएगा 150/8, हमारा कितना हो जाएगा 75/4। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 75/4 हमारा आंसर आ गया कि ए और बी मिलकर उसी कार्य को 75/4 दिनों में करेंगे। ठीक है, अब जो हमारा सेकेंड मेथड था, क्या था, सेकेंड मेथड था हमारा कि a × b / a+b कितना हो जाएगा 50 × 30 / 50 + 30। देखो सेम आ गया, 1500/80 काट देंगे इसको, कितना आ जाएगा 150/8 और 75/4 आ गया ना। देखो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो बैंकिंग हो। ठीक है, लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो देखो जो हमारा क्वांट है, मेनली देखो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हाँ रीजनिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, और जीके जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश होता है। ठीक है, अगर हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में टाइम सेव होता है तो हम वो टाइम अपने रीजनिंग भी दे सकते हैं, अपने जीके भी दे सकते हैं, अपने इंग्लिश भी दे सकते हैं। तो जितना टाइम मिनिमाइज कर सको क्वांट में उतना टाइम अच्छा है। तो टाइम एंड वर्क या कोई भी जो टाइम एंड वर्क हुआ, चाहे पार्टनरशिप हुआ, चाहे टाइम एंड डिस्टेंस हुआ, चाहे रेशियो हुआ, चाहे प्रपोर्शन हुआ, जितने भी ये सब हैं इसमें बस आपको कंसेप्ट याद रखने हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। मैं आपको प्रैक्टिस अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। ठीक है, और इसके बाद आप वहाँ पे जाके जो हमारा पीडीएफ होगा उसको डाउनलोड कीजिए, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। आप सबसे पहले माइंड में कैलकुलेशन कीजिएगा। अगर जो माइंड में कैलकुलेशन नहीं हो पाए देन पेन एंड पेपर का यूज कीजिएगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना लंबा बताया है, नहीं तो आप डायरेक्ट क्या था कि अगर 10% 1/10 होता है, बी 40% 2/5 होता है, तो अगर 1/10 अगर ले रहा है तो 50 दिन हो जाएगा, 2/5 का या 5/2 से 30 दिन हो जाएगा, 50 और 30 का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। या डायरेक्ट हम 50 × 30 / 50 + 30 1500/80 150/8 हो जाता, 75/4 हो जाता। मतलब ये माइंड से कैलकुलेशन अपने आप हो जाता है। अगर आप ट्राई करें, बस प्रैक्टिस करिए, आपके अंदर कैलकुलेटिव पावर आ जाएगा। एंड आप जितना भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे क्वेश्चन टाइम सेव करेंगे, वो टाइम आप रीजनिंग भी दे पाएंगे, जीके भी दे पाएंगे, इंग्लिश दे पाएंगे। इसलिए ट्राई करिए, जितना प्रैक्टिस हो सके उतना करिए। ठीक है, और अभी ये टाइप 1 का क्वेश्चन था, मैंने टाइप 1 का क्वेश्चन करा दिया। टाइप 2 का क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। एंड आप इसको देखिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। एंड वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट में जरूर बताइए।